हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें करना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेर क्यू पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे हमें क्या करना है, इन डिजिट्स को, ये जो हमें क्वेश्चंस दिया है उनको क्या करना है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। और जहाँ पे हमारा ये दोनों तो इंटीजर्स रहेगा है ना, और क्यू जो है वो हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। चलो समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये हमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक डिजिट है, वो क्या है 0.6, इस पे लगा है बार। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और यहाँ पे क्यू जो है वो हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो कर लेते हैं। हमें क्या करना है, लेट एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, जो लेट करना है एक्स बराबर हमारा यही डिजिट क्या है, हमारा 0.6। अब देखो कितने नंबर पे बार है, यहाँ पे हमारा एक नंबर पे। जिस भी नंबर पे बार होता है इसका मतलब क्या है, वो नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 6666 रिपीट हो रहा है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। हम क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किससे, 10 से। बताओ 10 से ही क्यों किया, किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, हम 10 से ही मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं। यहाँ पे कितने डिजिट है, एक, एक के ऊपर बार लगा है तो 10 से करेंगे। अगर यहाँ पे दो डिजिट होते, यहाँ पे 6 और 7 होता, इसके ऊपर बार लगा है यानी दो डिजिट के ऊपर बार लगे हैं तो हम 100 से करते। अगर तीन डिजिट पे बार है तो हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूल है, ठीक है, एज इट इज़ आपको याद रखना है। क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, तो 10 को करना है पहले x से, इस तरफ हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई 0.66666, ये हमारा रिपीटिंग नंबर है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 10 से हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 10x। और देखो जब भी हमारा डिजिट 1 है, यहाँ पे हम क्या है, एक नंबर, एक ज़ीरो है ना, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट आगे नंबर लिख देंगे, यानी 6 पहले लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, 6666। ठीक है, क्या समझे, देखो ये ज़ीरो की जगह हम क्या करेंगे, इस डिजिट को आगे लिख देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिजिट आगे करते हैं। अगर यहाँ पे 100 होता तो दो डिजिट यहाँ पे करते, यानी 66.666 ऐसे लिखते। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को, कहाँ से, 2 से। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, दूसरे में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे दूसरा, 10x बराबर 6.6666। ठीक है, ये इक्वेशन 1, और हमारा नीचे क्या आएगा, 0.6666, ये हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 था और ये हमारी इक्वेशन 1 थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। देखो 0, 6 में से 6 गए तो 0, चाहे कितने भी 6 चले जाए सब में से 0 ही आएगा ना। यहाँ पे हमारा 6 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 6 आएगा। यहाँ पे 10 है, 10 में से 1x को माइनस करेंगे, 10x में से 1x, 10 एप्पल में से एक एप्पल गए तो कितने बचे, 9 एप्पल 9x। ठीक है, अब ये देखो आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 9। इसको कैंसिल आउट करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2/3। तो देखो एक्सप्रेस हो गया ना हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में। यहाँ पे p क्या है हमारा, 2 है, और q क्या है हमारा, 3 है। p अपॉन क्यू की फॉर्म में यानी 2/3 की फॉर्म में हो गया, और यहाँ पे हमारा q जो है वो 0 भी नहीं आया। तो हमारा क्वेश्चन पार्ट 1 कंप्लीटेड। ठीक है, अब हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास दो नंबर है पॉइंट के बाद, लेकिन बार कितने पे है, एक पे, यानी ओनली 7 रिपीट हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे लेट x बराबर कितना है, 0.4, यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, 7, तो हम 7 को लिख देंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, दोनों साइड, बाय कितने नंबर से, 1 था ना, एक ही नंबर पे है तो यहाँ पे 10 से। अगर यहाँ पे दो नंबर पे बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो 10 मल्टीप्लाई x, यहाँ पे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 0.47777 एंड सो ऑन। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10x आएगा, है ना।
यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या कहा था, एक ज़ीरो है तो एक डिजिट आगे ले आओ, 4.777, ये हमारी इक्वेशन 2। अब क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, क्या इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन 2 से, सेकेंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम पहले लिख लेंगे 10x बराबर 4.7777, ये इक्वेशन 2 थी। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लिखेंगे, वो क्या है हमारा 0.4777, ये हमारा 1। अब हम लिख लेंगे सॉल्व करके, ये क्या है हमारा 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे 7 में से 4 गए तो 3.4 का 4, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 9x, है ना। सॉल्व कर लेंगे, x बराबर कितना है 4.3 डिवाइडेड बाय 9, इसका पॉइंट हटाओ हटाओ, इधर 0 लगा दो, तो x की वैल्यू कितनी आई, सॉरी बच्चों यहाँ पे थोड़ा वीडियो में दिखा नहीं, हमने क्या किया यहाँ पे सिंपल सा सॉल्व किया है, 10 में से x को माइनस करेंगे तो 9x आएगा, यहाँ पे हमारा 4.777 है, इसमें से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो 7 में से 4 गए तो 3, 4 का 4, ठीक है। हमने 43 को ऐसे लिख दिया एज इट इज़, और यहाँ पे ये 9 जो 9x है मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने डिवाइड में इस पॉइंट को हटाया और यहाँ पे 0 लगा दिया, ठीक है। अब हमारा आंसर कितना है 43/90, ये हमारा क्या है P अपॉन Q की फॉर्म में, P कितना है 43 और Q कितना है 90, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, मतलब क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में हमें क्या दिया, नंबर दिया है 0.001, इस तीनों पे क्या है हमारा बार है, तो हम वही फॉर्मूला, तो हम वही लिखेंगे, क्या करेंगे, लेट x बराबर 0.001, यही नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो 001 001 एंड सो ऑन, ठीक है, इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, किससे करेंगे बच्चों, यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3, 1 2 3, तो 1 के साथ 3 0, ठीक है, जितने भी डिजिट हमारे रिपीट होते हैं उतने 0 से मल्टीप्लाई, 1 2 3, ओके, तो 1 2 3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई x, यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई दिस नंबर 0.001 001 001, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, ये तो हमारा इतने x ही आएगा। और देखो 1 2 3 डिजिट, तो 1 2 3 डिजिट को हम ले आएंगे पॉइंट के इस तरफ, तो क्या आएगा 0 0 1, ये 3 डिजिट हमारा इधर आ गया, पॉइंट लगाने के बाद ये बाकी पीछे ही रह जाएंगे, 0 0 1 0 0 1 एंड से करके इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड में से फर्स्ट, तो हम लिखेंगे सबसे पहले ये वाला x, यहाँ पे 001.001 ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, x इक्वल्स टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, आपको पता ही होगा 0.001 एंड सो ऑन, लिख दिया है ना, ये पॉइंट था, ये पॉइंट हमने यहाँ लिखा, इसके आगे 0 है तो पॉइंट के आगे 0। अब देखो ये सारे तो टर्म 0 हो जाएंगे, है ना, तो 0 0 0 0 0 लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर पॉइंट के आगे वाला देखो, 1 में से 0 गए तो 1, ये 0 0, ये भी 0 0, कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कितने हैं 1000 है, हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 999 x बराबर ये नंबर, ठीक है, 3 टाइम्स क्यू 1 2 3 3 0 है ना, 1000 में से 1 माइनस करेंगे, इसमें 1 ऐड करूँगी तो 1000 आ जाएगा ना, वैसे ही 1 माइनस करेंगे तो 999 आया, ठीक है। x बराबर कितना आएगा 001 डिवाइडेड बाय 999, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम x बराबर 1/999, तो हमारा क्या है, देखो इसमें p कितना आया हमारा
1 और Q कितना आया 999, ये हमारा आंसर है। गॉट इट? आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 4। देखो क्वेश्चन 4 में बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। देखो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन बोला था थर्ड में वह ऐसे ही सेम हमारा फोर्थ में। यहाँ पे हमें बार लगा के दिया था, यानी ऊपर बार है, यहाँ पे हमें बार लगा के नहीं दिया, यहाँ पे सीधा सीधा नंबर दे दिया। जैसे हम उस वाले में क्या लिखते थे, 0.6 पे बार है तो हम इसको लिखते थे ना, लेट एक्स बराबर ओपन करके लिखते थे 0.66666, है ना, यानी 6 रिपीट हो रहा था, एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, है ना, तो हम इसको 1 मानते थे और एक नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेते थे 10 से। वैसे यहाँ पे क्या है, 99999 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से। तो हम कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया, 0.9999 दिया है और इसको बोल रहे हैं एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। ये हमारा लेट एक्स बराबर वही 0.999, ये हमारा रिपीट हो रहा है, इक्वेशन 1 हो गई। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कितने नंबर से, 10 से। क्यों, क्योंकि ओनली एक ही नंबर 999 रिपीट हो रहा है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ पे हमारा 0.999, सॉरी 10 मल्टीप्लाई 0.999, ये हमने लिखना भूल गए थे, लिखा। अब इसको सॉल्व कर लो, 10x, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.99 था ना, तो हमारा 9 जो है वो 10 के इधर आ जाएगा, यानी 9.999999, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। मान लिया। अब हमें क्या करना है, वही सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड, सॉरी फर्स्ट बाय सेकेंड, ठीक है। हमें कहाँ से करना है, सेकेंड वाले से। 10x बराबर 9.999 इक्वेशन 2 और हमें x बराबर 0.9999, ये हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। माइनस कर लेंगे, यहाँ तक तो ज़ीरो ही आएगा, कोई डाउट नहीं। 9 में से 0 गए 9, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 10 में से 9 गए 9, ठीक है। x, यहाँ पे x बराबर कितना है, 9/9, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आएगा 1। देखो 1/1 भी लिख सकते हैं, तो हमारा p भी कितना आया 1 और q भी कितना आया 1, जब दोनों सेम होता है। सॉरी बच्चों, देखो यहाँ पे कितना सॉल्व किया, 10x में से 1x गए तो 9x बचे, ठीक है। यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, यानी 9/1/1 आ गया, ठीक है। p भी हमारा ऊपर वाला भी 1, नीचे वाला भी 1, ठीक है। अब 1/1 को हम 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या है, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया और हमारा q यहाँ पे 0 नहीं है। इतना तो क्लियर है। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, हमने कर दिया, 1/1 आया। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप इस आंसर से सरप्राइज भी हुए? हाँ हुए ना। देखो 1/1 यानी हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली 1 आया। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, 0.00009 है, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है किससे, 1 से। या अगर मैं इसके अंदर 0.1 ऐड कर दूँ, 0 पॉइंट ऐसे प्लस 0.00000, बहुत इन्फिनिटी में जाके अगर 1 ऐड करूँ तो ये क्या होगा, हमारा 1 बन जाएगा ना। यानी इतना छोटा सा 1, मतलब बहुत दूर जाने के बाद ये 1 कभी ना कभी इसमें ऐड होगा। यानी हम इतने ज़ीरो को अगर भूल जाएं, नेगलेक्ट कर दें, भूल जाएं और बोले कि 0.999 ये किसके बराबर है, हमारा 1 के बराबर है, तो हाँ। या फिर मान लो आपको इस स्कूल में ये नंबर मिला है, ठीक है। मान लो एक नंबर का क्वेश्चन था, उसमें आपको ये मार्क्स मिले हैं, बताओ इतने कम मार्क्स, है ना। क्या बोलोगे आप इस नंबर को, क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये 1 के बराबर ही तो है, 0.9 थोड़ा सा ही तो कम है 1 से, इतना कम है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, इसलिए आंसर भी हमारा क्या आया, 1 ही आया है, ठीक है। गॉट इट।